अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद मिलादुल नबी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसी खुशी के मौके पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट जर्दे की रेसिपी। साथ ही बनाएंगे एक बेहतरीन बिरयानी और इसके साथ ही हम बनाएंगे बीफ निहारी। चलिए रेसिपीज़ को देख लेते हैं। देखिए, जिस बर्तन में आपको बिरयानी बनाना हो बस उसी बर्तन में आप इस चिकन को ले लें। तो मैंने ले लिया 800 ग्राम चिकन और 800 ग्राम चिकन में हम डाल देंगे 3 टीस्पून के बराबर जिंजर एंड गार्लिक का बिल्कुल फ्रेश पेस्ट। उसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे फ्राई की हुई अनियन। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 बड़ी बड़ी प्याज जिसको मैंने फ्राई कर लिया है और इसको अच्छे से हाथों से क्रश करके इस तरह से हमें चिकन में डाल देना है। अब लेना है हमें 5 से 6 छोटी इलायची और आधा जावित्री का फूल। इन दोनों चीज़ों को आप हल्का सा दरदरा करके कूट लें और बाकी चीज़ें मैंने साइड में लिख दी हैं, इनको आप देखकर चिकन में ऐड कर लें जो कि आपको प्लेट में दिखाई दे रही हैं। साथ ही डालना है एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट कर आप इसमें डाल दें। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो हरी मिर्ची है उसको क्रश कर लिया है, दरदरा पीस लिया है। तो 2 से 3 चम्मच या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची डाल दें। और उसके साथ ही हमें डाल देना है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ घर का गरम मसाला। पौना कप अब हम डाल देंगे ठंडा दूध। अगर आप 1 केजी के साथ बिरयानी बनाएं तो 1 कप दूध आपको डालना है। 1 कप के बराबर हम डाल देंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और 1 कप के बराबर हमें डालना है बिल्कुल ताज़ा पुदीना। पुदीने को आप बिना काटे ही डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून अब हमें ऐड करना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसके साथ ही हमें लेना है 200 ग्राम दही। दही को आप फेंट कर डालें। अब जिस तेल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी तेल को हमें इस चिकन में डाल देना है। तो ये तेल 150 ग्राम के बराबर है। अगर आप चाहें तो तेल को थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इनको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे। गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये बिरयानी बन के तैयार होगी कि आपको गर्मियों में इस तरह की मज़ेदार ताज़गी भरी बिरयानी खाने में मज़ा आ जाएगा। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो आप पॉट को कवर कर दीजिए और फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। इससे हमारा चिकन काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और बिरयानी काफ़ी टेस्टी बनेगी। तो हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमें डायरेक्ट जिस पॉट में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसको गैस पर रख देना है। अब इतनी गर्मी में बिरयानी इतनी झटपट बनेगी और आपको अलग अलग बर्तन जो है वो गंदे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको ध्यान देना है कि जैसे ही आप इस पॉट को गैस पर रखें तो बराबर चलाती रहें। उससे पहले अगर आपके पास इस तरह से कोई सैफरन वगैरह है तो आप बिरयानी में डाल सकती हैं। इससे बहुत ही अच्छी जो है वो हमारी बिरयानी में खुशबू आएगी। तो जब तक आप इसको बराबर चलाती रहें जब तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से आँच नहीं पकड़ लेता। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और देखिए हमारा जो चिकन है वो काफ़ी अच्छे से पकने लगा है। तो चलाना इसलिए ज़रूरी है कि हमने दही ऐड किया था। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो दही फट जाएगा और हमारी बिरयानी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। देखिए चिकन को सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे इस तरह से आंच पकड़ने में, इस तरह से बॉईल होने में, जिस तरह से आप देख सकती हैं। और जैसे ही चिकन हमारा अच्छे से इस तरह से पकने लगे तो आप इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से पका लें और बीच बीच में चिकन को चलाते रहें, नहीं तो चिकन जो है वो चिपक जाएगा। चिकन को पकने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। तब तक हम बिरयानी के लिए यहाँ पर चावल को तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा नींबू और 2 से 3 तेज पत्ते और उसके साथ ही डालना है थोड़ा सा जीरा, छोटी इलायची 2 टुकड़े डालना है हमें दालचीनी के और 2 से 3 लौंग। उसके साथ ही डाल देंगे 2 टीस्पून भर भर के नमक। और इतना नमक चावलों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 700 ग्राम गोल्डन सेला राइस जिसको मैंने 2 घंटे के लिए अच्छे से पानी में सोख करके रखा था। चावलों को हमें कम से कम 90 से 95% तक अच्छे से बॉईल कर लेना है। चावल आपके हार्ड नहीं होना चाहिए और जब चावल अच्छे से बॉईल हो जाए तो आप इनको ड्रेन कर लें। और देखिए यहाँ पर हमारा जो चिकन है 15 से 17 मिनट में ही एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। चिकन की इस लजीज और बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश कर देने वाली बिरयानी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब आप देख सकती हैं कि जो चिकन है काफ़ी अच्छे से भुन चुका है और उसका जो तेल है वो भी ऊपर आ चुका है।
तो ऊपर जब इस तरह से तेल आ जाएगा तो कम से कम आधा कप के बराबर इस तेल को हम निकाल कर रख लेंगे और इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, जो मेरा पुराना मोबाइल था वो ख़राब हो गया है, जिसकी जगह मैंने नया मोबाइल लिया है, जिसमें रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी मुझे दिक्कत आ रही है और आवाज़ भी कुछ अलग सी आ रही है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिए। आधा कप तेल निकालने के बाद जो चावल हमने ड्रेन करके रखे थे, उन चावलों को हम चिकन में इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको बिरयानी बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो आप हमेशा फर्स्ट लेयर जो है वो चिकन की नहीं चावल की लगाएं। अगर आप चावल की लेयर नहीं लगाती हैं तो चिकन हो सकता है कि आपका नीचे से जल जाए। इसलिए आप जब भी दम करें तो आप तवा नीचे ज़रूर रखें। बस ऊपर से हमने जो तेल निकाला था वो डाल देंगे और जो प्याज मैंने थोड़ी सी बचा कर रखी थी, तो प्याज को भी ऊपर से हम डाल देंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च को भी हम इस तरह से ऊपर से डाल देना है और उसके बाद कम से कम 15 मिनट के लिए हम बिरयानी को अच्छे से स्टीम कर लेंगे, यानी कि दम पर रख देंगे। ऊपर से किसी कपड़े को भी हम इस तरह से डाल देना है ताकि हमारी जो बिरयानी है वो काफ़ी अच्छे से दम हो जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे, क्योंकि बिरयानी जो है काफ़ी अच्छे से दम हो चुकी है। देखिए, जब आप चिकन में चावल डालें तो हल्का सा जो चिकन है उसमें थोड़ा सा पानी रखें, ताकि जब आप बिरयानी को दम करें तो आपकी बिरयानी जो है वो बिल्कुल भी नीचे से नहीं लगे। और यहाँ पर एकदम लजीज, रिफ़्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी सफ़ेद बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। बिना कोई झंझट, बिना कोई बिरयानी मसाला बनाए हुए आप इस लजीज सी सफ़ेद बिरयानी को गर्मियों में आराम से झटपट बनाकर इंजॉय कर सकती हैं। इस बिरयानी को सूफियानी बिरयानी के नाम से भी जानते हैं। तो इस सूफियानी बिरयानी को मैंने सर्व किया है मिंट रायते के साथ। मिंट रायते के साथ ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार आने वाली है, इसलिए चैनल पर बने रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। ज़र्दा बनाने के लिए हमें चाहिए एक हैवी बॉटम पैन, और जितने चावल का आप ज़र्दा बना रही हैं उससे कम 4 से 5 उंगल ज़्यादा पानी हमें लेना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चुटकी डाल दिया है नमक। सारे प्रोसेस को आप ध्यान से देखिए। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया एक स्लाइस नींबू का, इसके बीज आप ज़रूर निकाल लें। और नींबू डालने से ज़र्दे में एक अलग ही फ्लेवर आने वाला है। और साथ ही डाल देंगे 2 छोटी इलायची। और इसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर को पानी में घोल कर रखा है, इसको भी मैंने पानी में डाल दिया है। और मैं यहाँ पर 300 ग्राम चावल के साथ जर्दे को बनाने वाली हूँ। अच्छे से हम कलर को पानी में मिक्स करेंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अब मैंने फ्रेंड्स 300 ग्राम गोल्डन सेला राइस को 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। इस जर्दे को मैं गोल्डन सेला राइस के साथ बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है और लुक वाइज भी इसी चावल से बनाने से बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बासमती राइस के साथ ज़र्दा बनाना चाहती हैं तो उसका जो प्रोसेस बनाने का होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो जैसे ही हमारे पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा, हम यहाँ पर सोक किए हुए राइस पानी में डाल देंगे। तो चावल डालते टाइम थोड़े से केयरफुल हों, कहीं कोई छींटे वगैरह आप पर नहीं आ जाए। तो मैं इस तरह से करछी से लेकर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारे चावलों को पानी में डाल दूँगी। और जब अच्छे से बॉयल आ जाए तभी आपको चावलों को पानी में डालना है। सारे चावलों को मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया है। गैस की फ्लेम हाई पर है और अच्छे से हम एक बार चावलों को मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ज़र्दा बनाती हैं और ज़र्दा आपका ख़राब हो जाता है, हार्ड हो जाता है, अकड़ जाता है, तो उसकी एक मेन वजह होती है कि आपने चावलों को अच्छे से कुक नहीं किया है। तो रेसिपी को पूरा देखिए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि चावलों को हमें कितने % तक कुक करना है, जिससे हमारा जो ज़र्दा एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो हम यहाँ पर चावलों को बॉयल होने देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने ले लिया यहाँ पर एक पैन में हमें डालना है सिर्फ 1 टीस्पून देसी घी। अगर आप ज़र्दा देसी घी के साथ बनाएंगी तो आप यकीन मानिए ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। यहाँ पर मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता, उसके साथ लिए थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़े से मगज़। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें अपनी पसंद से डालें, लेकिन आपको खोपरा ज़रूर डालना है, इससे बहुत अच्छा ज़र्दे में टेस्ट आता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेंगे,
लेकिन हमें पिस्ते को फ्राई नहीं करना है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ फ्राई करेंगे ये लच्छों में कटा हुआ खोपरा। देखिए, अगर आप इस तरह से खोपरा काट कर डालेंगी तो जर्दे लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो हमें जो खोपरा है उसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आप जर्दे में कच्चा खोपरा डालती हैं तो इससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना कि आप ब्राउन करके इस तरह से फ्राई कर डालेंगे। और जैसे ही खोपरा हमारा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जो ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई कर रहे हैं इनको हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। जैसे ही ड्राई फ्रूट से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम पैन में हमें डालना है आधा टीस्पून देसी घी। घी जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर डाल देंगे 2 से 3 लौंग और 3 से 4 हमें डाल देना है क्रश करके छोटी इलायची। लौंग अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन लौंग का जो फ्लेवर होता है वो जर्दे में बहुत अच्छे से निकल के आता है। और अच्छे से इन चीज़ों को हम घी में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है शुगर। देखिए फ्रेंड्स, 300 ग्राम चावल के साथ मैं ज़र्दा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिए यहाँ पर 400 ग्राम शुगर। शुगर ज़र्दे में थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, तभी ज़र्दे का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। और साथ ही हम डाल देंगे सिर्फ 1 कप पानी। 400 ग्राम शुगर में हमें डालना है 1 कप पानी और इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। देखिए, जो हमारे घर में नॉर्मल कप होते हैं आप बस उसी को भर के पानी डाल दीजिए। अब एक बात का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि शुगर को हमें यहाँ पर सिर्फ मेल्ट होने तक पकाना है। किसी तरह की कोई तार नहीं बनाना है, कोई भी चाशनी नहीं बनाना है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई, आप गैस की फ्लेम बंद कर दें। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि चावल जर्दे के लिए जब भी बॉईल करते हैं तो सोचते हैं कि 90% या 80% तक हम चावल पका लेंगे, बाकी जर्दा बनाते टाइम चावल दम में पक जाएंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और एक रीज़न भी होता है कि हमारा जो जर्दा है वो अकड़ जाता है। यहाँ पर हमें जो चावल हैं, आप ध्यान से सुनिए, हमें चावलों को पूरा 100% तक कुक करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब चावल हमारे पूरे 100% तक अच्छे से कुक हो जाएंगे तो गैस की फ्लेम आप बंद कर दें। उसके बाद इन चावलों को हमें छान लेना है, इनमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल देंगे। और जो चावलों में ये नींबू का आपको स्लाइस दिख रहा है, इस स्लाइस को भी आप निकाल कर फेंक दें। अब मैंने वापस से चावल उसी पैन में ले लिए हैं और ऊपर से हमें डाल देना है ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखे थे। आप जर्दे को ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सी इसकी रेसिपी है जो कि आपका जर्दा एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। अब हमें ऊपर से डाल देना है वही शुगर सिरप जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा था। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी जो गैस की फ्लेम है मैंने बंद करके रखी है। अगर आप परफेक्ट जर्दा बनाना चाहती हैं तो सारे टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करिए। जैसे ही आप शुगर सिरप डाल देंगे, ऊपर से हमें डाल देना है 2 टीस्पून भर के देसी घी। 2 से 3 टीस्पून देसी घी में ही आपका 300 ग्राम राइस का जर्दा एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को डालने के बाद हल्के हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स, घी और जो शुगर सिरप बनाया था उसको डाल दिया है। हल्के हाथों से आप मिक्स करें और उसके बाद हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम एकदम स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पर हम जर्दे को पकने के लिए रख देंगे कम से कम 50 से 55 मिनट के लिए। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपका ज़र्दा परफेक्ट सॉफ्ट बने तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना होगा। ज़र्दे को कवर करके आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। अगर आपने ज़्यादा हाई फ्लेम की तो आपका ज़र्दा इसी स्टेज पर आकर अकड़ जाता है, क्योंकि जो शुगर है वो धीरे धीरे से चावलों में ऑब्जर्व होगी और उससे ही हमारा ज़र्दा टेस्टी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। अगर फ्लेम आप हाई कर देंगी तो जो शुगर है वो चाशनी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे हमारा जो चावल है वो अकड़ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 50 से 55 मिनट में ही हमारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सॉफ्ट ज़र्दा बनकर एकदम तैयार है। अगर आप चाहें तो बीच बीच में 50 से 55 मिनट के दौरान ज़र्दे को चलाती रहें ताकि ज़र्दा हमारा नीचे नहीं चिपके। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले थे उनमें काफ़ी अच्छे से मिठास आ जाती है, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। और ऊपर से हम बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। गाइस, मैंने इस जर्दे में किसी भी तरह का कोई बाहर के फ्लेवर का
बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये ज़र्दे में इतना अच्छा अरोमा आता है कि आप बस इस ज़र्दे को खाकर ही रह जाएंगी। और ऊपर से हमें डाल देना है मावा। ये खोया जो है आपको काफ़ी सॉफ्ट लग रहा होगा, क्योंकि ये खोया भी मैंने घर में बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, 300 ग्राम राइस के ज़र्दे में आपको कम से कम 100 से 150 ग्राम मावा तो ज़रूर डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर बेहद सॉफ्ट और डिलीशियस ज़र्दा बनकर एकदम रेडी है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगी, सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगी, तो आपका भी ज़र्दा इतना ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप और देती हूँ कि जैसे ही आप ज़र्दा बनाती हैं, हमारे घरों में 2 से 3 दिन ज़र्दा चलता है, तो आपको क्या करना है कि बार बार ज़र्दे को एक ही बर्तन में गर्म नहीं करना है। आपको ज़र्दा गर्म करना है, आप किसी अलग पैन में लेके थोड़ा ज़र्दा गर्म करें। बार बार अगर आप ज़र्दा गर्म करती हैं तो उससे भी हमारे जो ज़र्दे के चावल होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ज़र्दी की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और दूसरों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। मैंने यहाँ पर लिया है बौंग का गोश्त आधा किलो। अगर आप चाहें तो किसी भी गोश्त के साथ बना सकते हैं, लेकिन बौंग के गोश्त के साथ निहारी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बन के तैयार होती है। तो मैंने आधा किलो ले लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया, पानी निकाल लिया है। साथ ही एक मैंने ली है नल्ली। अगर आपके पास नल्ली है तो आप ज़रूर डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। साथ ही हम बनाएंगे होममेड मसाला, जिसके लिए हमें चाहिए एक पूरा फूल जावित्री का और आधे से थोड़ा सा कम चाहिए जायफल। आधे इंच का चाहिए टुकड़ा हमें दालचीनी का, और एक फूल लेना है स्टार नीज, और आधा चम्मच हमें चाहिए काली मिर्ची। उसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून जीरा। तो हमें सफ़ेद जीरा लेना है फ्रेंड्स, और 10 से 12 हमें लेना है लौंग। इसके साथ ही चाहिए एक मोटी बड़ी काली इलायची। अगर छोटी इलायची है आपके पास, यानी कि काली इलायची छोटी है, तो 2 लीजिए। आधा टीस्पून हमें चाहिए शाही ज़ीरा। सिर्फ एक हमें लेना है बड़ी पीपल। अगर आपके पास बड़ी पीपल है, छोटी पीपल है, तो आप सिर्फ एक डालिए। और इसके साथ ही हमें डालना है खड़ा धनिया। देखिए, मैं यहाँ पर 2 टीस्पून के बराबर खड़ा धनिया ले रही हूँ, तो आपको यहाँ पर लेना है 5 से 6 छोटी हरी इलायची। और उसके साथ ही हम डालेंगे 2 टीस्पून सौंफ। सौंफ और इलायची, जो इतने सारे गरम मसाले हम ले रहे हैं, उनको ठंडक भी देगी और मसालों को बैलेंस करेगी। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंठ। अगर आपके पास पिसी हुई सौंठ है 1 टीस्पून ले लीजिए, वरना एक पीस ले लीजिए 1 टीस्पून के बराबर। इन सारी चीज़ों को अब हम बिल्कुल बारीक मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को आप छान कर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हम कुछ और मसाले यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो लेना है हमें 1.5 टीस्पून, जिससे आपकी निहारी में इतना बेहतरीन कलर आएगा। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्ची। अगर आप चाहें तो इसमें 1.5 टीस्पून भी डाल सकती हैं। और 1 टीस्पून हमें लेना है नमक। 2 टीस्पून फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लेना है पिसा हुआ धनिया पाउडर। और इसके साथ ही हम लेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पिसी हुई। सारे मसालों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने निहारी मसाला बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। तो ये मसाला मैंने 1 किलो निहारी के लिए बनाया है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आधे मसाले का इस्तेमाल करूँगी, आधा आप बाद के लिए रख दीजिए। तो फटाफट से निहारी बनाने के लिए मैंने ले लिया है कुकर, और कुकर में डालना है हमें 100 ग्राम से ज़्यादा तेल, और साथ ही हमें डालना है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने स्लाइस में काट के डाल दिया है। प्याज डालने के बाद आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, वरना आपका जो निहारी का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। जैसे ही आप देखें कि प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन हो चुकी है, जिस तरह से आपको दिखाई दे रही, बस इसी स्टेज पर आप यहाँ पर डाल दीजिए गोश्त। और इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को अभी स्लो रखें। हमें जो प्याज का कलर है बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए। सारा गोश्त डालने के बाद अब हम मीडियम आंच पर, आपको अभी भी आंच हाई नहीं करना है, सिर्फ मीडियम आंच पर आप प्याज के साथ गोश्त को कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से तल लीजिए, जब तक कि गोश्त का कलर नहीं बदल जाता। और 4 से 5 मिनट ही लगेंगे फ्रेंड्स। जो गोश्त है प्याज के साथ अच्छे से तल जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी स्टेज पर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट।
तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी निहारी चाहिए तो बिल्कुल फ्रेश जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालिए। और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और उस स्टेज पर हम लहसुन अदरक के साथ गोश्त को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और हमें तब तक भूनना है जब तक कि जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है उसका कच्चापन अच्छे से दूर नहीं हो जाता। इस निहारी की रेसिपी को फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी स्टाइल में मैंने आज आपको निहारी बताई है। इसके लिए आपको बाहर से कोई सामान नहीं लाना है। तो जब लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाएगा उसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे निहारी मसाला। आपको एक बात का ख्याल रखना है, पूरा मसाला नहीं डालना है क्योंकि हमने यहाँ पर 1 किलो निहारी के लिए मसाला तैयार किया है और हम निहारी बना रहे हैं आधा किलो गोश्त के साथ। जैसे ही निहारी मसाला डालें फ़ौरन ही आपको डालना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तेल बहुत गर्म है और हम नहीं चाहते कि मसाला जल जाए और निहारी का टेस्ट ख़राब हो जाए। तो थोड़ा सा आप पानी डाल लीजिए। उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए ताकि जो गोश्त है, जो मसाले हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम डाल देंगे इसमें नल्ली। और नल्ली को आपको डालने के लिए क्या करना है, बीच में जो कुकर है उसमें अच्छे से जमा देना है। आसपास जो गोश्त है उसको आसपास कर दीजिए और नल्ली को भी मसाले से थोड़ा सा अच्छे से कवर कर दीजिए। और ऊपर से हमें डाल देना है 250 ग्राम पानी। और इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि हम कुकर में पका रहे हैं और बहुत ही जल्दी पक के तैयार भी हो जाएगी। देखिए जो निहारी कम से कम 1 से 2 घंटे में बन के तैयार होती है वो निहारी सिर्फ 20 मिनट में हम बनाएंगे कुकर में। और आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये निहारी बन के सिर्फ 20 मिनट में तैयार होती है। बस इस स्टेज पर हम जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे और कुकर को कवर कर देंगे और सिर्फ 1 से 2 सीटी हम हाई फ्लेम पर लगा देंगे। और उसके बाद जो गैस है उसको मीडियम या स्लो पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और 20 मिनट तक पका लीजिए। तब तक यहाँ पर हमने लिया है 3 टीस्पून के बराबर आटा। और 3 टीस्पून आटा जो है आधा किलो निहारी में परफेक्ट होता है। तो बस इसमें आप 50 ग्राम या 1 कप के बराबर पानी डाल लीजिए। अच्छे से लम्प्स फ्री घोल बना लेना है। बहुत से लोग आटे की जगह मैदा भी डालते हैं, बेसन भी डालते हैं, भूनकर भी डालते हैं। आपको ये कुछ नहीं करना है, सिंपल पानी और आटे का घोल तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर डाउन भी हो चुका है। तो चलिए निहारी को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो निहारी है वो कितनी गली हुई है। बहुत ज़्यादा निहारी भी हमें नहीं गलाना है। तो ये देखिए मैंने कांटे को टच किया और जो बोटियाँ थीं वो टूटना शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा एकदम इतना भी नहीं गला लेना है कि जो गोश्त है वो हलवे में तब्दील हो जाए। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी आपको रोगन दिख रहा है कुकर में वो सारा रोगन हमें निकाल लेना है। अगर आप जब भी कुकर खोलें और आपको ऐसा लगे रोगन नहीं छूटा है तो बस उस स्टेज पर आप थोड़ा सा गोश्त और भून लें ताकि जो रोगन है वो निकल आए। और उसके बाद सारे रोगन को आप किसी भी बर्तन में निकाल लें। ये रोगन हम निहारी में ऊपर से डालकर सर्व करते हैं। और इसके बाद गोश्त को हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो देखिए आधा किलो निहारी में 200 ग्राम से 250 ग्राम यानी कि सिर्फ 250 ग्राम पानी काफ़ी होता है। इसके बाद नली को हम निकाल लेंगे बाहर और नली को निकालने के बाद इसका सारा गूदा भी आपको निकाल लेना है जो कि आप निहारी में मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद जो भी हमने पानी का और आटे का घोल बना के रखा था उस घोल को हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपको एक बात का ख्याल रखना है कि पूरा घोल एक साथ नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी बचा हुआ घोल भी हम डाल देंगे और बराबर चलाते हुए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम पका लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि निहारी में काफ़ी अच्छे से लस आ चुका है। तो बस इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट में हमारी बहुत ही ज़्यादा लजीज निहारी बनकर एकदम तैयार है। आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि ये बेहद टेस्टी बनके तैयार होती है। गर्मा गर्म आप इस निहारी को सर्व करें। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपके साथ चिकन की निहारी और मटन की निहारी की रेसिपी को शेयर किया हुआ है। साथ ही हमने बनाया था बहुत ही
स्पेशल मसाला, जो कि इतना स्पेशल मसाला मैंने बनाया था कि आपको यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है। और जो गूदा था उसको भी आप निहारी में डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और ऊपर से हम डाल देंगे रोगन, जो कि हमने निकाल कर रखा था। तो ये देखिए, आपको रोगन इसीलिए निकाल कर रखना है क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो निहारी का सारा रोगन मर जाता है, तो इसलिए हम अलग निकाल कर रखते हैं। जब हम सर्व करेंगे तो ऊपर से इस तरह से रोगन डालकर सर्व करेंगे। अब ऊपर से आप डाल दीजिए निहारी मसाला, जो कि आपके पास ऑलरेडी बना हुआ रखा है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्ची, कटा हुआ अदरक और नींबू। देखिए, ये चारों चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि निहारी की जो टेस्ट होता है उसको काफ़ी इन्हेंस कर देती हैं। और इसके बिना तो निहारी खाने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से भर के प्लेट काट के रखना है। और निहारी की रेसिपी आपको कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलें। काफ़ी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर।